हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 2 के टॉपिक ISDN के बारे में जानेंगे। ISDN stands for Integrated Services Digital Network। ISDN डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स का समूह है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ITU-T द्वारा परिभाषित किए गए हैं। यानी कि ISDN में बहुत सारे डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ITU-T द्वारा डिफाइन किए गए हैं। यह टेक्निक डायल-अप के बाद 1980 में CCITT कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इस टेक्निक का यूज 1990 से 2000 तक किया गया। इसके पश्चात DSL टेक्निक का यूज किया जाने लगा। यानी कि सबसे पहले डायल-अप टेक्निक यूज की जाती थी, उसके बाद ISDN टेक्निक का यूज किया जाने लगा और आजकल हम DSL टेक्निक का यूज करते हैं। DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो क्या ड्रॉबैक थे डायल-अप टेक्निक के जिसके कारण हम ISDN पर स्विच करके आप डायल-अप टेक्निक के अंदर सिंगल टेलीफोन लाइन का यूज करके हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं। आप टेलीफोन लाइन के थ्रू डाटा को एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। इस कारण से डाटा को डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में चेंज करना पड़ता है और रिसीविंग साइड में वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे टेक्निक की आवश्यकता पड़ी जो कि डाटा को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि जब हम एनालॉग सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल के अंदर नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे सिग्नल में नॉइज भी बढ़ जाती है। तो ऐसी टेक्निक यूज करने की आवश्यकता पड़ी जहां पे हम डाटा को डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर सकें। तो ISDN टेक्निक डाटा को और वॉइस को डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट करती है। डायल-अप टेक्निक का दूसरा ड्रॉबैक ये था कि टेलीफोन लाइन के द्वारा ही हम डाटा और वॉइस दोनों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन एक समय में या तो डाटा ट्रांसमिट होगा या फिर वॉइस ट्रांसमिट होगा। लेकिन ISDN के अंदर सेम लाइन को यूज करके एक सिंगल लाइन के ऊपर ही हम डाटा और वॉइस दोनों को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। कि ISDN टेक्निक के अंदर डाटा और वॉइस दोनों को एक ही लाइन पर एक साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है, जबकि डायल-अप के अंदर हम या तो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि डाटा और वॉइस दोनों को एक साथ ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तीसरा, ISDN हमें डायल-अप से ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। तो इन सब कारणों से हम डायल-अप से ISDN पर स्विच कर गए। ISDN में सभी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में हाई स्पीड पर ट्रांसफर की जाती हैं। ISDN द्वारा वॉइस, डाटा व स्टैटिक व मूविंग इमेजेस यानी कि वीडियोस भेज सकते हैं। ISDN आर्किटेक्चर में सिंगल टेलीफोन वायर पर वॉइस और डाटा एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। सभी डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में नेटवर्क पर प्लेस करती है, अतः इंफॉर्मेशन को बिट फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। ISDN में ट्विस्टेड पेयर कॉपर टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है, जहां अधिकतम 8 डिवाइसेस जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, कंप्यूटर आदि को एक सिंगल बेसिक रेट ISDN कनेक्शन के साथ
लिंक या कनेक्ट किया जा सकता है। डायल अप की तरह ही यहाँ सभी डिवाइसेस को अलग फोन नंबर असाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ हम इस फिगर के अंदर देखें तो ISDN ब्रिज के साथ कुछ टेलीफोन और लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे ये दूसरा ISDN ब्रिज है, इसके साथ भी कुछ टेलीफोन और लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया गया है और ISDN ब्रिज को केबल के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जिससे एक होस्ट दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब ISDN आर्किटेक्चर के अंदर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं ISDN चैनल, access टाइप्स, डिवाइसेस, इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स। ISDN चैनल्स। ISDN स्टैंडर्ड 3 प्रकार के चैनल्स को डिफाइन करता है। ये हैं फर्स्ट बियरर चैनल, जिसे हम B चैनल भी कहते हैं। B चैनल 64 kbps की क्लियर डिजिटल बैंडविड्थ होती है। B चैनल को डिजिटल इंफॉर्मेशन, वॉइस, डाटा और वीडियो को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि B चैनल का यूज हम वॉइस और डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं और B चैनल की बैंडविड्थ होती है 64 kbps। सेकेंड डेल्टा चैनल, जिसे हम D चैनल भी कहते हैं। D चैनल का प्रयोग कंट्रोलिंग व सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम एक फोन से दूसरे फोन को मिलाते हैं तो हमें कुछ टाइम बाद एक रिंग की आवाज सुनाई देती है। तो रिंग यहाँ पे एक सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन की तरह मान सकते हैं। तो D चैनल का प्रयोग कंट्रोलिंग व सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। यह चैनल कनेक्शन को एस्टैब्लिश व डिस्कनेक्ट करने के लिए और कॉलिंग पैरामीटर्स नेगोशिएट करने के लिए चाहिए गई इंफॉर्मेशन कैरी करता है। D चैनल की डाटा एक्सेस रेट और बैंडविड्थ टाइप ऑफ एक्सेस के अनुसार बदल जाती है। जो ISDN हमें 2 प्रकार की एक्सेस प्रोवाइड करता है। एक को हम कहते हैं बेसिक रेट एक्सेस और दूसरे को कहते हैं प्राइमरी रेट एक्सेस। तो D चैनल की जो बैंडविड्थ है वो एक्सेस के अनुसार बदल जाती है। बेसिक रेट एक्सेस के लिए D चैनल 16 kbps पर कार्य करता है और प्राइमरी रेट एक्सेस के लिए D चैनल 64 kbps पर कार्य करता है। तो B चैनल डाटा, वॉइस और वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। D चैनल कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। B चैनल 64 kbps पर कार्य करता है। D चैनल किस बैंडविड्थ पर कार्य करेगा ये एक्सेस के अनुसार चेंज हो जाता है। बेसिक रेट एक्सेस के लिए D चैनल 16 kbps पर कार्य करता है और प्राइमरी रेट एक्सेस के लिए D चैनल 64 kbps पर कार्य करता है। थर्ड है हाई कैपेसिटी चैनल, जिसे हम H चैनल कहते हैं। H चैनल एक हाई स्पीड क्लियर चैनल है जो कि फुल मोशन कलर वीडियो ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ये चैनल कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। ISDN 2 प्रकार के एक्सेस टाइप प्रोवाइड करता है। एक को हम कहते हैं बेसिक रेट एक्सेस और दूसरे को कहते हैं प्राइमरी रेट एक्सेस। बेसिक रेट एक्सेस के अंदर 2 B चैनल होते हैं और एक D चैनल होता है, जबकि प्राइमरी रेट एक्सेस के अंदर 23 B चैनल होते हैं और एक D चैनल होता है।
तो बेसिक रेट एसेस सिंगल यूजर या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि प्राइमरी रेट एसेस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिक रेट एसेस सिंगल यूजर या स्मॉल बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो 64 kbps के बी चैनल व एक 16 kbps का डी चैनल होता है, जिसे 2B प्लस डी कहते हैं। यह हमें एक वॉइस कन्वर्सेशन, एक मीडियम स्पीड डाटा सेशन और सिग्नल एक्सचेंज ट्रांसमिशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि दो बी चैनल हैं, एक के ऊपर हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा, एक के ऊपर हमारा वॉइस ट्रांसमिट होगा और डी चैनल के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो होंगी। तो इसलिए क्योंकि इसमें दो बी चैनल हैं और एक डी चैनल है, इसलिए इसे हम 2B प्लस DB कहते हैं। ISDN बेसिक रेट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल द्वारा 48 kbps बैंडविड्थ मेंटेनेंस व सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज की जाती है, अतः यह 192 kbps बैंडविड्थ यूज करता है। 192 kbps हमारे पास आई है। दो बी चैनल के लिए 264, डी चैनल की बैंडविड्थ है 16 kbps और 48 kbps मेंटेनेंस और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 192 kbps। तो एक बेसिक रेट एसेस 192 kbps बैंडविड्थ यूज करता है। प्राइमरी रेट एसेस ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्राइमरी रेट एसेस दो प्रकार के होते हैं, 23B प्लस डी यानी कि 23B चैनल और एक डी चैनल, और दूसरा है 30B प्लस डी यानी कि 30B चैनल और एक डी चैनल। नॉर्थ अमेरिका व जापान में 23B प्लस डी प्राइमरी रेट एसेस यूज किया जाता है, जो कि 1.544 Mbps पर कार्य करता है। बाकी जगह 30B प्लस डी प्राइमरी रेट एसेस यूज किया जाता है, जो कि 2.048 मेगाबिट पर सेकंड पर कार्य करता है। तो एक प्राइमरी रेट एसेस के अंदर 23 या 30B चैनल होंगे और एक डी चैनल होगा। यहाँ पे ये सारे बी चैनल 64 kbps पर कार्य करते हैं और डी चैनल भी 64 kbps पर कार्य करता है। ISDN डिवाइसेस हार्डवेयर यूनिट्स द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कार्य के अनुसार ISDN में निम्न डिवाइसेस का यूज किया जाता है। सबसे पहला है टर्मिनल इक्विपमेंट, जिसे TE कहते हैं। कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट्स जैसे डिजिटल टेलीफोन, ISDN डाटा टर्मिनल्स, फैक्स मशीन को TE कहते हैं। 4 वायर ट्विस्टेड पेयर डिजिटल लिंक के द्वारा TE को ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड, टर्मिनल एडेप्टर, ये एक इंटरफेस कन्वर्शन डिवाइस है जिसके द्वारा ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करने वाली डिवाइसेस ISDN नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे टर्मिनल इक्विपमेंट है TE1, ये ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले डिवाइसेस को हम 4 वायर केबल के द्वारा डायरेक्टली NT2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी डिवाइसेस जो कि ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है, उन्हें NT2 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। उनको हमें टर्मिनल एडेप्टर यानी कि TA के द्वारा कनेक्ट करना पड़ता है। तो TA के द्वारा हम ऐसी डिवाइसेस को ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये स्टैंडर्ड फोन है, इसलिए इसको टर्मिनल एडेप्टर के द्वारा NT2 के साथ कनेक्ट किया गया है। और ISDN स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले जो ISDN फोन है, उसे हम डायरेक्टली NT2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
तो टर्मिनल एडाप्टर ये एक इंटरफेस कन्वर्शन डिवाइस है जिसके द्वारा ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करने वाले डिवाइसेस ISDN नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेटवर्क टर्मिनेशन 1 NT1 और नेटवर्क टर्मिनेशन 2 NT2 ये नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस हैं जो 4 वायर सब्सक्राइबर वायरिंग को 2 वायर लोकल लूप के साथ कनेक्ट करती हैं। NT1 ISDN स्विच के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है जबकि NT2 को NT1 व TA के बीच प्लेस किया जाता है। अब NT1 यहाँ पे ये हम हमेशा 4 वायर केबल्स काम में लेते हैं। ये ISDN स्विच है। अब NT1 को ये ISDN स्विच के साथ लोकल लूप के साथ 2 वायर कनेक्शन काम में लेना होता है। तो यहाँ तक तो हम 4 वायर काम में ले रहे हैं। NT1 और ISDN स्विच के बीच में 2 वायर कनेक्शन काम में लिया जाता है। अब NT1 के साथ हम सिर्फ एक सिंगल डिवाइस को अगर कनेक्ट करना है तो उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर हमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो हमें NT2 के द्वारा कनेक्ट करना होता है। तो सभी मल्टीपल डिवाइसेस को हम जैसे एक डिवाइस तो है यहाँ पे, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस, चौथी डिवाइस या मैक्सिमम 8 डिवाइसेस, ऐसे 8 डिवाइसेस को हम NT2 पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे स्विच की तरह काम कर रहा है और फिर NT2 को NT1 के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर कोई सिंगल डिवाइस है, यहाँ तो सिंगल डिवाइस भी NT2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर कोई सिंगल डिवाइस ही कनेक्ट करना है तो हम सिंगल डिवाइस को डायरेक्टली NT1 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो पहले उन्हें NT2 के साथ कनेक्ट किया जाता है जो कि स्विच की तरह काम करता है, और फिर NT2 को NT1 के साथ कनेक्ट करते हैं और NT1 से फिर हमारे ISDN स्विच पे कनेक्शन जाएगा। यहाँ पे ये 4 वायर कनेक्शन है, ये भी 4 वायर कनेक्शन है, लेकिन NT1 से ISDN स्विच के ऊपर हम 2 वायर कनेक्शन यानी कि लोकल NT1 और ISDN स्विच के बीच में हम लोकल लूप कनेक्शन काम में लेते हैं। NT1 ISDN स्विच के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है जबकि NT2 को NT1 व TA के बीच प्लेस किया जाता है। एक्सचेंज टर्मिनेशन ET या डिजिटल लोकल लूप व स्विचिंग ऑफिस के मध्य फिजिकल व लॉजिकल बाउंड्री स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं NT1 तक, ये कस्टमर के प्रेफरमाइसेस पर है और इसके बाद ये हमारा ISDN वाला पोर्शन है जहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन काम में लिया जाता है। ISDN इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स। ISDN में निम्न इंटरफेसेस यूज किए जाते हैं। आर रेफरेंस पॉइंट बिटवीन नॉन ISDN इक्विपमेंट एंड TA। तो नॉन ISDN इक्विपमेंट ये स्टैंडर्ड फोन और TA के बीच में जो इंटरफेस या कनेक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं आर इंटरफेस। एस रेफरेंस पॉइंट बिटवीन यूजर टर्मिनल एंड NT2। तो ISDN फोन और NT2 के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है उसे हम S कहते हैं। वैसे ही TA और NT2 के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है उसे भी हम S इंटरफेस कहते हैं। यानी कि TA और NT2 के बीच में S इंटरफेस, साथ में ISDN स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले डिवाइसेस और NT2 के बीच में S इंटरफेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंटरफेस है T टाइप, रेफरेंस पॉइंट बिटवीन NT1 एंड NT2 डिवाइसेस। तो NT1 और NT2 के बीच में T इंटरफेस यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी शो किया गया है, NT1 और NT2 के बीच में T इंटरफेस काम में आता है। U रेफरेंस पॉइंट बिटवीन NT1 डिवाइस एंड लाइन टर्मिनेशन इक्विपमेंट। तो NT1 और ISDN स्विच जो कि लाइन टर्मिनेशन है TE, तो
इनके बीच में हम U इंटरफेस काम में लेते हैं। तो ISDN 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस को बता रही है। RSTU, R हमारा नॉन ISDN फॉलो करने वाले डिवाइसेस यानी कि नॉन ISDN इक्विपमेंट और TA के बीच में डिफाइन किया गया है। S इंटरफेस TA और NT2 के बीच में, साथ ही ISDN इक्विपमेंट और NT2 के बीच में डिफाइन किया गया है। T इंटरफेस NT1 और NT2 के बीच में डिफाइन किया गया है और U NT1 और ISDN स्विच के बीच में डिफाइन किया गया है। लास्ट है ISDN के कंपोनेंट ISDN प्रोटोकॉल। यहाँ दो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स Q.921 व Q.931 यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ISDN के बारे में ब्रीफ नॉलेज हो गई होगी। थैंक यू।